हे गाइस वेलकम बैक। मैं एक और वीडियो लेके आ चुका भाई सिर्फ आप लोगों के लिए। इस बॉक्स के अंदर जो रनिंग शूज है उसका वेट सिर्फ 226 ग्राम से भाई अब तक के मेरे हिसाब से मेरे चैनल पे ETPU मिडसोल में है सबसे लाइट वेट स्पोर्ट शूज है। आर्टिकल नंबर ASG01505 और इस आर्टिकल का नाम है कॉर्ड SCORCH। आई एम कंसिडरिंग वो S साइलेंट है भाई। मैंने ये सेम इस ग्रीन कलर मंगाया और इसकी MRP है 2699 की। MRP को मारो गोली बिकॉज अपने को पता है MRP तो ऐसे ही सब चलती है, ठीक है। बहुत ज्यादा MRP, बहुत ज्यादा डिस्काउंट एंड द बेस्ट थिंग वाज मैंने कितने मिले पता है क्या? सिर्फ 1000 रुपए के आसपास। एंड आई वाज लाइक लगता है मैंने इसको बहुत ही बेस्ट प्राइस पे बाय किया भाई, बिकॉज ये जो मिडसोल और आउटसोल का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, अपन ने एशियन ब्रांड में भी ये सिमिलर मिडसोल और सिमिलर आउटसोल का कॉन्सेप्ट देखा है। मतलब उनकी रेंज का नाम मैं बता दूं आपको, एशियन हाइपर कुशन सीरीज। ऑब्वियसली आपको पता होगा मेरे भाई, मैंने उसकी वीडियो भी की थी और उसकी रील के ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के भी ऊपर व्यूज आ चुके हैं। सबसे पहले द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शूज भाई, जैसे इसको बॉक्स से निकालते ना भाई तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लगता है भाई। जैसे कि मैंने कहा 226 ग्राम्स ओनली। और भाई मैं आपको दूसरी बेस्ट थिंग बताता हूं भाई इस शूज के बारे में। इस शूज का जो अपर था ना भाई, वो एक तो इंजीनियर्ड मैश तो वो है ही, बट भाई ब्रांड ने जिस तरीके से इसके अपर को डिजाइन किया ना भाई, ब्रीदेबिलिटी मतलब आप समझो ना 10 on 10 भाई। मतलब मैं मेरा हाथ भी डाल रहा हूँ ये अपर के अंदर ना, यू कैन इजीली चेक आउट भाई कि मेरा हाथ बहुत ही ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है भाई। मेरे हिसाब से ऐसे शूज का अपर मैंने कौन सा देखा था पता है क्या? कौन सा? एब्रॉस वाइजर के केस में मैंने देखा था, बट इसका अपर मेरे को एब्रॉस वाइजर से भी थोड़ा और ज्यादा बेटर लगा भाई। आई मीन ब्रीदेबिलिटी के लिए भाई 10 on 10 मार्क्स इस शूज को। इस शूज में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अपन ने एब्रॉस वाइजर का भी अनबॉक्स और अपना ओपिनियन दिया है उस पर, अपना मतलब मेरा ओपिनियन दिया है उस पर। तो भाई वो केस में अपन ने क्या एक्सपीरियंस किया था पता है क्या? कि उसकी मिडसोल भले ही वो ETPU कंपाउंड की थी, बट वहां पे अपने को स्टेबिलिटी थोड़ी कम देखने मिली थी भाई। मतलब हम जब अपने खुद के पैरों पे खड़े होते उस शूज को लेके और जब वेट भी स्विच करते ना भाई, तो वो अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाता। बट इस वाले शूज में ऑब्वियसली वो शिकायत अपने को देखने नहीं मिली है। आई मीन भाई जब ये पहन के इंडोर भी खड़ा हुआ ना, मेरे को कहीं भी ऐसा इंस्टेबिलिटी टाइप नहीं लगा जब मैं वेट स्विच भी कर रहा था बिटवीन माई लेग्स। इस शूज को मैंने ऑब्वियसली 3 से 4 दिन ही यूज किया, मैं ऐसे ही फॉल्स क्लेम नहीं करूंगा। 3 से 4 दिन के केस में अगर मैक्सिमम मैं 2.5 से 3 किलोमीटर ही सिर्फ दौड़ा ये शूज को लेके, क्या मतलब ये शूज को पहन के सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर ही सिर्फ दौड़ा भाई। दौड़ा मतलब सिर्फ जॉगिंग किया भाई। देख भाई पहले ही बता दो मैं कोई प्रोफेशनल रनर नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैं पिछले 7 साल से फुटवेयर का बिजनेस कर रहा हूँ और भाई मैं थोड़े बहुत अपने ओपिनियंस भी शेयर करता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। मिडसोल जैसे कि यहाँ पे ETPU मटेरियल की दी गई है, वैसे ही आउटसोल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रांड दे रहा है TPR का आउटसोल। तो ओनली ड्रॉबैक मेरे को ये लगा भाई ये शूज को लेके भाई कि इसका जो TPR आउटसोल है ना, यहाँ पे ब्रांड अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रबर टाइप मटेरियल मतलब वो रबर फील टाइप मटेरियल अगर देता था ना, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डबल हो जाती भाई, और वो मतलब एक फील भी बहुत अच्छा देता था। बट TPR आउटसोल मटेरियल केस है भाई, उसका जो वेयर एंड टियर जो होता है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ऑल्सो डिपेंड यूज टू यूज भाई कि किसके पैर कैसे पड़ते हैं। लेकिन TPR मटेरियल थोड़ा मेरे को इसका 19 लगा भाई। यहाँ पे मेरे को लगा ब्रांड ने थोड़ा सा हगा मतलब उसके अलावा तो ये मिडसोल तो मेरे को काफी सही लगी भाई। उसके अलावा कॉलर कुशनिंग वगैरह, कॉलर स्ट्रक्चर वगैरह अपन देखते हैं ना भाई, तो ऑब्वियसली देखो इतना लाइट वेट शूज है तो भाई बोलते हैं ना एकदम मिनिमल कॉलर स्ट्रक्चर टाइप इन्होंने रखने की कोशिश की है इस शूज में। ऑब्वियसली भाई वेट वगैरह बढ़ जाता है ना शूज का अगर बहुत ज्यादा थिक पैडिंग ये लोग देते हैं। टंग पे भी यहाँ पे मेश मटेरियल यूज किया और बहुत ज्यादा थिक टंग नहीं है, ठीक है। बहुत ही मतलब वो टंग मतलब यार ये जो पोर्शन होता है ना ये वाला, ठीक है, तो मिनिमलिस्टिक उसमें कुछ नहीं। फिर से कह रहा हूं यार अपर पे तो मेरा दिल ही आ गया इस पे, आप समझ रहे हो मेरी बात। मतलब भाई सीरियसली मतलब मैं ऐसे ब्रांड का इतना ट्रांसपेरेंट अपर मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो नीचे के अंदर का दिख रहा है, मतलब इतना जबरदस्त अपर लगा मेरे को। मेरे ख्याल से एब्रॉस एक लौता ही ब्रांड मेरी नजरों में अभी ऐसा है कि मतलब ये लोग थोड़े मतलब वो स्पोर्ट्स शूज अगर बना रहे ना भाई, तो शायद वो रनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना भाई, उसको भी थोड़ा अपने अंदर लेके ही वो चल रहे बेसिकली। और बाकी इंडियन ब्रांड जो टिपिकली मतलब समझ रहे हो क्या, वो स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं, मतलब हाँ जहाँ पे लोग उसको कैजुअली भी यूज करें और रनिंग के लिए। बट ये ब्रांड जो इस टाइप के अपर लॉन्चेस कर रहा है और भाई जिस टाइप का जो वेट रख रहा है ना शूज का, कमेंडेबल है। एक और चीज जो मेरे को नहीं अच्छी लगी इस शूज की क्या पता है, जैसे मैंने उसको पैर के इंडोर में खड़ा हुआ ना भाई, तो मेरे को पता है मेरा राइट वाला जो फुट है ना वो हल्का सा फ्लैट फुट टाइप है भाई, हल्का सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। तो वो कैसे मेरे को ऐसा लग रहा था भाई कि जब मैं पहन के खड़ा हो रहा था ना तो मेरा राइट वाला पैर वो बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर की तरफ टिल्ट हो रहा था। एंड आई वाज लाइक हो सकता है एकदम नए नवेले शूज हो भाई तो वो ऐसा इशू हो रहा है। तो जब मैं इसको पहन के दौड़ा हूँ रोड रनिंग जब मैंने की है ना ये शूज को पहन के, वो टाइम पे ऑब्वियसली ये थोड़ा सा सेटल होते हुए मेरे को दिखा, बट स्टिल वो लेवल पे सेटल नहीं हुआ कि मतलब मेरे को ऐसा लगे कि मतलब ये एकदम ही मतलब परफेक्टली मेरे पैर का शेप ले लिया। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि भाई किसी का अगर बहुत ज्यादा फ्लैट फुट टाइप है ना भाई, तो फिर ये शूज ऑब्वियसली आप अवॉइड करना है, ठीक है। इसका अपर आपको ऑब्वियसली अनॉय करेगा इस तरफ के, मतलब यहाँ से आपको बहुत ज्यादा टाइट टाइप लगेगा और आपका मतलब वो पैर अंदर की तरफ टिल्ट होते हुए दिखेगा। इंसोल यहाँ पे अपने को एब्रॉस कुशन पैड लाइट 2.0 ऐसा कुछ नाम दिया है लोगों ने, जो कि एक मेमोरी फोम टाइप ही इंसोल है, ठीक है। और लेसिस भी यहाँ पे फ्लैट टाइप लेसिस दिए और लेसिस मेरे को लगता है थोड़ा और मतलब बेटर दे सकते थे, बट ठीक है ओके भाई, वो प्राइस रेंज भी देखना पड़ता है ना ब्रांड को। एंड द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब इसके 3-4 कलर्स है भाई, आपको ऑनलाइन देखने मिल जाएंगे भाई। कलर कॉम्बिनेशन भी काफी रिच है भाई, भी वो लोकल शूज वाली वाइब नहीं आती। अब ऑब्वियसली बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये हो जाता है आगे कि भाई ये वाले शूज ले
या एब्रॉस वाइजर वाले ले, या तो फिर वो एशियन के हाइपरक्यूशन सीरीज जो 1 और 2 है वो वाले। मेरे हिसाब से एशियन ब्रांड के हाइपरक्यूशन 03P ब्रांड ने लॉन्च कर दिए, बट अब तक अपन ने लिए नहीं, तो इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे भाई। ये शूज देखो मैंने तो 1000 रुपए के आसपास ही लिया है भाई, लेकिन मेरे हिसाब से ये अराउंड 1100-1200 तक भी अगर इसका प्राइस जाता है ना, कंसिडरिंग इन माइंड कि आपको लाइट वेट शूज चाहिए, उसके साथ में आपको eTPU मिडसोल का वो बाउंसीनेस का भी मजा चाहिए, और अगर ब्रीदेबिलिटी चाहिए तो 1000-1200 के हिसाब से मेरे हिसाब से वन ऑफ द गुड डील है भाई। PPR की आउटसोल इज द ओनली पॉइंट जो मेरे को लगा कि ये मतलब वो घिसेंगे तो वो अपनी नजरों में दिखेंगे, तो वहां पे ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी अपने को अफेक्ट होते हुए दिखेगी। बाकी 1000-1200 के आसपास बहुत ही बाप प्राइसिंग पे ये लोग ये चीज बेच रहे मेरे हिसाब से। इन शॉर्ट भाई आंख बंद करके लेना, यू विल ऑब्वियसली लव इट। और भाई हाँ 2-3 पॉइंट जो भी है वो कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये लॉन्च करने के बाद ऑब्वियसली मेरे को लगता है भाई कि एशियन की जो हाइपरक्यूशन सीरीज है ना भाई, वो थोड़ी सी सफर करेगी, ऐसा मेरे को लगता है। वाइजर को तो ऑब्वियसली साइड में ही रख लो, एंड इफ यू आर ऑब्वियसली प्लानिंग टू बाय ना भाई, गो विद दिस शूज, यू विल लव इट भाई। अपर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा थिन अपर है, मतलब आप बहुत ही इजीली अपने को अंदर बाहर पूरा दिखता है इसमें, तो भाई थोड़ा सा यूज करते टाइम इसका केयर लेना। इसको रनिंग है तो भाई रनिंग के हिसाब से ही यूज करना, आई मीन रनिंग या वॉकिंग के हिसाब से यूज करना। इसको पहन के अगर आप बहुत ज्यादा हैवी स्पोर्ट्स खेलोगे ना भाई, और थोड़ी सी भी इसके अपर में खरोच वरोच लगे ना भाई, तो फिर ये दिक्कत देगा। अब भाई जो जिस काम के लिए बना है वही चीज आप करो ना उससे, ठीक है। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।